हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मैथ के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वास्तविक रूप में बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर वही कंसेप्ट बताया जाता है जो एक्चुअली में जो मैथ की होती है वही आपके कंसेप्ट में बताई जाती है। ऐसा है नहीं कि आपको जो है कोई क्वेश्चन दे दिया गया उसको सॉल्व कर दिया गया। क्वेश्चन तो सॉल्व होता ही है, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तो हम क्या बताएंगे। क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही, लेकिन साथ साथ में वो कंसेप्ट बताई जाएगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ और ये है भी, वास्तविक है, ये रियलिटी है, सही है। चलिए हम आते हैं पॉइंट पर। तो देखते हैं, यहाँ पर मेरा कंसेप्ट दे रखा हुआ है। ये जो एक त्रिभुज दे रखा हुआ है, ये त्रिभुज का ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ये सी है। अरे हाँ ना। तो आपको इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको दिख भी रहा है कि क्षेत्रफल इसका कितना आएगा। क्षेत्रफल आपका देख रहे हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये आधार की लंबाई कितनी होगी आप खुद देख रहे होगे। ये आपके 1, 2, 3 और ये 4, यानी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो बीच की जो लंबाई है वो आपका 4 है। हाँ या ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 4 लिखोगे और जो आपका ये जो ऊंचाई है ना, यही आपका ऊंचाई है। हाँ ना। तो ऊंचाई देखेंगे आपका ये यही वाली ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी है आप खुद देखो, 1, 2, 3, 4 है। हाँ ना। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 है। तो यानी ऊंचाई भी कितना है यहाँ पर, ये 4 है। सेंटीमीटर मान लीजिए, चाहे रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, यूनिट में दिखा गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 गुणे में 4 और ये आपका हो जाएगा 4। काट देने पर आपका हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। अरे हाँ या ना। तो ये आपका इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये मैं आपको दिखाना चाहा, प्रूव कराना चाहा है कि ये फिगर का आपका जो दिख रहा है, त्रिभुज जो दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल 8 यूनिट आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग तरीका से सॉल्व करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा और कैसे आ रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक पहले फार्मूला वाला लगाते हैं। फार्मूला लगा करके फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर जो आपका ये दे रखा हुआ था ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ ऐसे ही। देखिए, तो इसको फार्मूला क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, हाफ है x1 कोष्ठक में क्या रहेगा, y2 माइनस में y3। अरे हाँ या ना। प्लस फिर क्या आ जाएगा x2, इसके बाद क्या आ जाएगा y3 माइनस में y में 1। अरे हाँ या ना। फिर प्लस x3, फिर क्या आ जाएगा y1 माइनस में y2, फिर पूरे का कोष्ठक में 1। इस फार्मूला को आप रखेंगे और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। चलिए मैं यहाँ से एक काम करते हैं, ये वाला अगर आपका ये 1 है या आपका b है, यहाँ पर ये c है, ये 1 मतलब a है, पहला बिंदु मान लीजिए। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू में आपका दे रखा है 4, ये y1 इज इक्वल टू में दे रखा है 6, ठीक है ना। x2 में दे रखा है मान लीजिए यहाँ पर 2, y2 दे रखा है यहाँ पर भी 2, y3 दे रखा है यहाँ पर x3 दे रखा है यहाँ पर ये आपका 6 और y3 दे रखा है यहाँ पर ये आपका 2। और हाँ ना, यही मान आप वहाँ पर रखेंगे तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1/2 कोष्ठक में x1 का मान कितना है आप देखोगे, x1 का मान आपका हो जाएगा 4। कोष्ठक में देख रहे हैं ये 1 वाला ही सामने वाला छोड़ के बाकी यही अंतर में होता है, ध्यान में रखिएगा। 2 माइनस में 2 देखिएगा, यानी 2 माइनस में 2। अरे हाँ या ना। फिर प्लस, फिर आ जाएगी बारी x2 की, यानी कितना आ जाएगा इसका 2। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है 3 माइनस में 1, मतलब ये 2 माइनस में 6, क्या आ जाएगा 2 माइनस में 6। अरे हाँ या ना। प्लस x3 का मान कितना है यहाँ पर ये 6। अरे हाँ या ना। फिर क्या आ जाएगा 6 माइनस में 2, क्या आ जाएगा 6 माइनस में 2। अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको सॉल्व करना आसान रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आदत बन जाएगा करने से। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये घटने के बाद 2 में से 2 जाएगा 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा इधर।
ये हो जाएगा आपका ये माइनस में 4, अब माइनस में 4 इसका माइनस में 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस में 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस में 8। अरे हाँ है ना। फिर यहाँ पर रखेंगे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 में से आप इसमें गुणा कर देंगे कितना बन जाएगा, 24, 6 4 24 हो जाएगा यहाँ पर ये। अरे हाँ है ना। तो जैसे ही इसमें से अगर आप घटा देंगे तो आप देखेंगे आपका 16 आ जाएगा। कितना बन जाएगा यहाँ पर ये हाफ है, कोष्टक में हो जाएगा 24 माइनस में 8। अरे हाँ है ना। इसका मतलब 1 में 2 आप देख पा रहे हो कि 24 में से अगर आप 8 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर ये 16। बात पक्का है। 1/2 में अगर आप 16 का गुणा कर दोगे तो कैंसिल होकर के आपका आंसर आपका यहाँ पर 8 यूनिट मौजूद हो जाएगा। अरे हाँ है ना। मैंने आपको इस विधि से मैंने सॉल्व किया है और इसमें 8 यूनिट स्क्वायर आया है। आपके सामने मैंने इसको पहले आंसर भी लाया है। इसका फार्मूला के अनुसार क्या चीज़ होता है मैं आपको बता दूं। ये अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या ऊंचाई आपका ये 4 है, क्या है 4 है, और ये आपका भी 4 है, आप देख पा रहे होगे। तो क्या कहता है नियम के 4 गुणे में 4। अरे हाँ है ना। आधार गुणे में ऊंचाई, तो जैसे ही काट दोगे तो 2 यहाँ पर मैंने इसके पहले मैंने सॉल्व किया था अभी आपके सामने, यानी 8 यहाँ भी आ गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो कंसेप्ट है आपको विश्वास दिला दिया कि हाँ ये सच में ये नियम जो है कंसेप्ट जो है ये है। तो अब हम आते हैं एक और तरीका से मैं सॉल्व करता हूँ, और वो तरीका मैंने जस्ट पिछले ही मैंने वीडियो में मैंने उस कंसेप्ट को समझाया था। और एक बात ये भी है, अब जो मैं कंसेप्ट जो मैंने लगाने वाला हूँ, जो मेथड जो मैंने लगाने वाला हूँ, उस मेथड में आपको बहुत कुछ का सीख मिलेगा और आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तो आपको इतना ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ जान लीजिए, नहीं तो आप बहुत लोगों से पीछे हो। आप एक बात ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पर आइए कंसेप्ट पर। तो मेरा अगला जो मेथड है, जो फार्मूला है, वो बहुत बारीकी से समझिएगा आप लोग। वो जो अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो उस फार्मूला में यही है कि आपको मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस है, आपको मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस है मान लीजिए नहीं पता है, ये वाली डिस्टेंस तो पता हो जाती है, इन दोनों बीच की दूरियां निकाल लिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको आप मिटा दीजिए, क्योंकि आपको ये आकलन करा देगा ना कितना क्या है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिएगा। अब आप कभी कभी जानते हैं, अगर कोई फिगर जो होती है, मान लीजिए कोई अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर है यहाँ पर है, और यहाँ पर इस तरह का अगर कोई त्रिभुज है, तो आप इस त्रिभुज जो है निर्देशांक के सहारा से जो मैंने फार्मूला जो लगाया है, हाफ x1 कोष्टक में y2 माइनस में y3 जो लगाया है, उस मेथड से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो अगर हम इस मेथड जो हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं उससे भी सॉल्व होगा, लेकिन इस कंडीशन में आप इसका जो लंब है ना, ये वाला लंब यहाँ पर आता है, ये वाला लंब यहाँ पर आता है, तो ये वाली लंब की ऊंचाई आपको निकालनी होती है। मैंने इसके बारे में बहुत बारीकी से मैंने पिछले वीडियो में कई वीडियो मैंने समझाया है। इसका अगर आप फार्मूला निकालेंगे ना, मान लीजिए यहाँ से इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालेंगे ना, तो इसकी लंबाई यहाँ से जो आधार है यह वाला आपका बी हो जाएगा, और ये वाली ऊंचाई एच हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अरे हाँ या ना। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे में बी गुणे में एच का नियम यहाँ पर काम कर जाएगा। और मैं बता दूं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लंब जो है ये त्रिभुज के अंदर ही रहे, ये कभी कभी बाहर चला जाता है, कभी कभी इधर चला जाता है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो हम आते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज में हम देखेंगे, इस त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे 1/2 गुणे बी गुणे में एच की ज़रूरत है। लेकिन बी का मान तो यही दोनों है, यही दोनों है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो आप एक काम करो, बी बराबर में मतलब बी सी है ना, बी बराबर मतलब ये हो जाएगा बी सी। तो बी सी बराबर क्या लिखोगे आप करड़ी में, क्या फार्मूला कहता है, x2 माइनस में x1, मतलब यहाँ कहता है 6 माइनस में 2, 6 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या कहता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, आप देख रहे होगे, यहाँ हो जाएगा आपका ये आपका 4 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 0 है तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब करड़ी में 4 का स्क्वायर बन जाएगा। अब करड़ी में मतलब b का 4 का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा केवल
यहाँ पर 4 का स्क्वायर का मतलब केवल 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ये बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। तो बी का जो माना जाएगा ना वो 4 यूनिट ही आएगा। कितना आएगा? 4 यूनिट। तो यानी यहाँ पर जो हमें त्रिभुज है इस कंडीशन में 1/2 गुणे में बी का मान तो हमें मिल गया। अब हमको पता लगाना है यच का मान क्या होगा। तो यच का मान निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, यच आपका यही ऊंचाई तो है ना, यही वाली ऊंचाई। तो इसका मतलब इस बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई होनी चाहिए। लंब हो तो पता नहीं कहाँ जाएगा। अगर एक बात ये भी है, अगर हमें 100% पता रहता कि ये सेंटर पर है तो हम क्या करते, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु का सेंटर निकाल लेते। अब उस सेंटर से इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमको ये बातचीत है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है चाहे समबाहु त्रिभुज है सेंटर पर ही आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो इस बात को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपका रियलिटी में ऐसे ही होता है। सबसे पहले आप कोई रेखा लोगे, उस रेखा का पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0 अगर कोई रेखा है और इस बिंदु पर जो एक निर्देशांक है x1 और ये y1 से एक लंब डाला गया है, और उस लंब की जो लंबाई का जो फार्मूला होगा, उस लंब की जो लंबाई का जो फार्मूला होगा मैं आपको समझाना दिया था पहले। इसका फार्मूला क्या था ना, यहाँ पर x1 यहाँ पर आ जाता था, फिर प्लस, फिर क्या लिखे थे b, फिर ये y1, फिर प्लस में क्या लिखे थे यहाँ पर c, अपान में फिर क्या लिखे थे करड़ी में a का स्क्वायर, और फिर प्लस में यहाँ पर हो जाता था b का स्क्वायर। इतना मेरा फार्मूला मौजूद था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं का हम इस दो, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, क्या रेखा कोई है, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पर ये वाला है 2 कामा में 2, और यहाँ आना 2 कामा में 2, और यहाँ पर क्या है 6 कामा में 2, और यहाँ आना 6 कामा में 2, और यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर डाले गए लंब है। तो इसका लंब का बिंदु का क्या है, यहाँ पर ये नियामक क्या है 4 कामा में 6 है, और यहाँ आना। तो इसकी लंबाई ही तो मुझे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ही तो निकालना है। तो आप एक काम करोगे, आप इन दोनों बिंदुओं के सहारे से इस रेखा का समीकरण निकालोगे, और इस समीकरण में ही आपको मुझे बहुत कुछ सिखाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फार्मूला क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का फार्मूला क्या कहता है, y माइनस में y1 इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपान में x2 माइनस में x1 इंटू में, फिर यहाँ क्या था यक्ष माइनस में x1 था। अरे हाँ या ना, इतनी कंसेप्ट अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो आप यहाँ का इसका समीकरण निकाल लेंगे, और मुझे पता भी है इसका समीकरण क्या आएगा, और आपको अभी मैं ये भी समझा दूंगा कैसे मुझे पता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है y1 का मान कितना है 2, यानी y माइनस में 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस में y1, मतलब यहाँ रखिएगा 2 माइनस में 2 अपान, फिर क्या हो जाएगा x2 माइनस में x1, मतलब 6 माइनस में 2, x माइनस में x1 का मतलब क्या हो जाता था यहाँ पर 2। अब देखोगे ऊपर वाला 0 हो जा रहा है, यानी y माइनस में 2 इक्वल टू 0 अपान में 4, फिर यहाँ पर x माइनस में 2, जब ये 0 हो गया तो पूरा 0 होगा, जब पूरा 0 है तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी y माइनस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y, चलिए यहाँ पर आप रहने दीजिए, यानी इस समीकरण का जो रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई समीकरण दे रखा है, इस समीकरण का रेखा आ गया मान लीजिए यहाँ पर y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, आपको समझने वाली बात ये है कि y के साथ में यहाँ पर 1 का गुणांक है, अब प्लस में x के साथ में यहाँ पर 0 का गुणांक है। किसका गुणांक है 0 का, यही इसमें समझने वाली बात है। यक्ष के साथ में यहाँ पर कितने का गुणांक है 0 का गुणांक है, बस। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यक्ष का गुणांक अगर यहाँ पर 0 का है तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब इसको जो है लंब की, अब ये वाला बिंदु तो आपको पता ही है कितना है, ये 4 कामा में 0, कितना है ये 4 कामा में 0, अरे हाँ है ना, 4 कामा में 0 नहीं है, 4 कामा में 6 है। चलिए ठीक है, तो ये 4 का मान क्या हो जाएगा 6 है। अब हम क्या करते हैं, ये समीकरण तो यहाँ पर लिख दिया, और ये देखिएगा ये समीकरण ही यही है, क्यों, क्योंकि मैंने 1 का गुणा यहाँ पर रहता है, यक्ष भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिखाना है b a का मान यहाँ पर, यही तो हमारा a रहता है, यही तो हमारा b है, तो ये मान लिख करके दिखाना होगा, क्योंकि रखना होगा तभी तो मान सॉल्व करोगे, इसीलिए a का मान ढूंढना पड़ेगा। तो a का मान ढूंढने के लिए मुझे यक्ष दिखाना होगा, तो मैंने यक्ष यहाँ पर दिखा दिया, यक्ष का a का गुणा यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए हम भी लंब जो यहाँ पर लंब जो डाला गया है एल का फार्मूला निकालने के लिए क्या कहता है, a का मान कितना है 0, इंटू में x1 कितना है 4, अरे हाँ ना, फिर क्या हो जाएगा प्लस b कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा b कितना है यहाँ पर, b कितना है 1,
और फिर y1 कितना है 6, अरे हाँ पक्का ना, y1 कितना 6, फिर क्या रखा प्लस, अब प्लस क्या माइनस सी, इसमें 2 हो जाएगा, फिर बट्टे। ध्यान दीजिएगा नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर फिर प्लस, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, अरे हाँ है ना, l का मतलब 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 6 माइनस में 2 अपान में नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 4, 6 में यहाँ पर 2 घट जाएगा, वो 4 हो जाएगा, इसका मतलब 1, यानी कितना आ गया 4 आ गया, यानी l का भी मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी यहाँ से जो डाला गया जो लंब की जो लंबाई है ना वो कितना आ गया 4, यही है h, इसका मतलब आप रख दीजिए और उसको आप सॉल्व कर दीजिए 2, यानी इसका मान जो हो जाएगा आपका ये 8 यूनिट स्क्वायर। तो मैं आपको ये इस तरह के इतना कंसेप्ट मैंने सॉल्व किया हूँ और ताकि मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, अब मैं भरोसा भी दिलाया भी हूँ कि ऐसे ऐसे फार्मूला से सॉल्व हुआ है और सभी फार्मूलाओं में 8 ही यूनिट स्क्वायर आया है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम टीचर जो हैं इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है बताना चाहेंगे। मैं तो आपको चाहता हूं कि गणित आपको आपके पूरे दिमाग में घूमे और आप कंसेप्ट को समझ पाएँ। और एक्चुअली में गणित ऐसे ही होता है, जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कोई कितना भी घुमाएगा आप नहीं घूमेंगे, आप इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे, हर कोई का सवाल आप बता पाएंगे। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।